got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know. लग गई मेरी Every मेहंदी। time you're away, I long for you so much I can find my way. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लेजी मॉर्निंग, क्या मस्त क्लाउड्स लग रहे हैं और बाहर बिल्कुल फॉग ठंडा। आज मंडे है, छुट्टी है, थैंक्स गिविंग है यहाँ पे। कनाडा में थैंक्स गिविंग अक्टूबर में होता है, यूएस में नवंबर में होता है, शायद डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग डेट्स होता होगा। सो थैंक यू आप सबका हमारी ज़िंदगी का इतना खूबसूरत सा हिस्सा बनने के लिए। और ये छोटा बच्चा उठ गया है सुबह, छुट्टियों में भी उठ जाता है ये जल्दी मेरे ही जैसा है। वैसे इतनी भी जल्दी नहीं है, 8 साढ़े 8 हो रहे हैं, बट ठंड में मौका मिले तो सोते रहना चाहिए। तो इसको नया गेम कल रात से स्टार्ट किया है। ये बॉल और ये रहा लॉन्ड्री बास्केट। ये बॉल जाएगा इस लॉन्ड्री बास्केट में और उसका गेम हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेट करेगा वो, हाँ डेमोन्स्ट्रेट। और ये रहा वो लॉन्ड्री बास्केट जो लीजा ने दिया था ना, मेरी कुलीग ने। तो इसको यहीं पे रख दिया है। बाथरूम से सब निकलते हैं, गंदे कपड़े उसी में डाल देते हैं और फिर वहीं से वो नीचे चला जाता है धुलने के लिए। और ये देखो गैप में आ गई है। मेरे टी शर्ट में सारे मेरे टी शर्ट ले लिए। इसको लूज पहनना अच्छा लगता है। एक्स्ट्रा लार्ज वैसे भी फैशन में है ना, तो मेरे सारे आ गए। इसको मजे है। शूज तो आ ही जाएंगे क्योंकि मेरे पैर छोटे हैं, इसके पैर बड़े हैं। तो नेक्स्ट ईयर तक तो डेफिनेटली मेरे शूज इसको आराम से आने वाले। तो मेरे पास कितने सारे शूज हो जाएंगे। रनिंग शूज तो बहुत आज ना बहुत आलस आ रहा है। ठंड में तो ऐसे ही होता है, बड़ा आलस आता है। अब जरा चाय शाय पिए, पढ़ाई करनी है, एग्जाम देना है। कुछ मम्मम। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारे प्लांट फैमिली का नया मेंबर। बड़ा ही क्यूट सा मेंबर है ये, देखो है ना, कितने प्यारे लीव्स हैं इसके। I like the pot and the plant. और ये रहा इसका नया घर। शाम को जब ये वाली लाइट जलाती हूँ ना, बहुत सुंदर लगता है। At least to stay alive, and the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? ब्रेकफास्ट के लिए सोच के ही रखा था मेथी के पराठे। तो मेथी थोड़े कम थे तो पालक भी ऐड कर रही हूँ और थोड़े से अनियन भी, थोड़ी सी हल्दी, अजवाइन। मसाले का डब्बा बिल्कुल खाली हो चुका है, ना धनिया है ना जीरा पाउडर है इसमें। सब बनाना पड़ेगा, बट एक्स्ट्रा में होता है मेरे पास यहाँ पे। जब मैं यहाँ पे चली जाती हूँ फिर मुझे पता होता है कि बनाना है। ये होते हैं एक्स्ट्रा वाले, इमरजेंसी वाले। और नमक, थोड़ा सा तेल। And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise that with you I feel. वो केचप फैन, ये दही फैन। Yeah. या I'm both. गर्मा गर्म चाय के साथ मेथी के पराठे। आज जूस की दुकान हम लेट खोलेंगे। मैंने बोला बना हुआ है, चाय भी बनी हुई है, फटाफट से चाय पराठा खा लो, फिर जूस में लग जाएंगे तो लेट हो जाएगा। ठंडी हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। धन्यवाद। आज तो खूब सारा धन्यवाद करना चाहिए। थैंक्स गिविंग है। थैंक यू बोलते रहो, हर एक चीज पे थैंक यू बोलो। आज के दिन नहीं, हर एक दिन। ब्रेकफास्ट के बाद से पढ़ाई कर रही थी और फिर पढ़ाई करने के बाद मैंने सोचा एग्जाम भी दे ही डालती हूँ। मम्मी ने बोला मैं लंच बना दूंगी, तुम पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि कल से फिर ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा ना, तो भागा दौड़ी में हो नहीं पाएगा। करवा चौथ भी आ रहा है तो मैं फ्री माइंड से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। तो मैंने पढ़ के एग्जाम दे डाला। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं तो तभी के तभी पता चल जाता है। तो पास हो चुकी हूँ, बहुत अमेजिंग परसेंटेज नहीं आया है,
पर 70% पासिंग मार्क्स था, 79% आया, विच इज़ गुड, आई एम हैप्पी। और मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे कि मैंने कौन सा एग्ज़ाम दिया, कौन सी पढ़ाई करी, उसके बारे में आप लोग पूछ रहे थे। तो मैंने बताया था कि हमारे ऑफिस में, डिपार्टमेंट में ना छोटे छोटे कोर्सेज करवाते रहते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, मतलब चॉइस है अगर आप करना चाहते हो तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे कोर्स करा रहे थे। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डेजिग्नेशन भी होता है, तो उसके लिए काफ़ी सारे एग्जाम्स देने पड़ते हैं। तो ये जो कोर्स है वो वर्चुअल है, जूम पे है, और जो यहाँ की यूनिवर्सिटी है UNBC, वहाँ से करवा रहे हैं। ये वाला कोर्स बेसिकली फंडामेंटल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि जिसको डेजिग्नेशन भी लेना है ना, तो उसके पहले जो पढ़ाई है उसमें हेल्पफुल हो जाएगा। तो मैंने आज सच कोई डेजिग्नेशन लेने के बारे में नहीं सोचा है, पर हाँ, कुछ नया सीखने को मिले तो वाई नॉट। पहले ना मैं भी ऐसा सोचती थी कि क्या फ़ायदा हुआ पढ़ाई का, पढ़ा HR काम कर रही हो एडमिन में, बट ऐसा होता नहीं है। आप जो भी पढ़ाई करते हो ना, आपको चीज़ों को देखने का जो नज़रिया होता है आपका, उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी ना, मुझे पहले लगता था कि कितना डिफरेंट है इंडिया से, बट ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है। यहाँ पे बच्चे पूरी तरह इंडिपेंडेंट होके खुद से चीज़ें सीखते हैं। बुक्स नहीं है यहाँ पे। अगर कोई टॉपिक है तो आपको सर्च करना पड़ेगा, और आप एक चीज़ सर्च करने चाहोगे, आप 10 चीज़ उसके बारे में जान पाओगे। और जितने आप नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, सुनोगे, सीखोगे ना, आपको लाइफ को जो देखने का नज़रिया है ना, वो बिल्कुल बदल जाएगा। हमेशा पूछते हो ना कि इतनी पॉजिटिविटी तुमने कहाँ से सीखी, कहाँ से ली, तो ये एक प्रोसेस है। मैं पहले ऐसे नहीं थी, मैं छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान होती थी, लोगों की बातों से अफेक्टेड होती थी। इसने आपके बारे में क्या बोला, क्या किया, गॉसिप करके, इन सब चीज़ों का ना कोई फायदा नहीं है। इन सब चीज़ों में माइंड लगा के आप अपनी एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट करते हो। ऑनेस्टी से बस अपना काम करो, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखो, उनके साथ खुश रहो, और जो लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके पीछे अपना टाइम, एनर्जी और इमोशन वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। बहुत कुछ है जिंदगी में करने के लिए, आप कुछ भी कर सकते हो। आप घर पे हो, वर्चुअली क्लासेस ले सकते हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या सीखना है, आप लैंग्वेज सीख सकते हो। मैंने पहले भी आप लोगों को बैबल के बारे में बताया था। बैबल एक ऑनलाइन लर्निंग लैंग्वेज ऐप है, और आप घर पे बैठ के डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख सकते हो। इनके वेबसाइट पे 14 लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। आप इनका वेबसाइट चेक कर लेना, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिफरेंट लैंग्वेजेस आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने बच्चों के चॉइस के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो, और घर पे बैठ के सीख सकते हो। इसको डाउनलोड करना भी बहुत ईजी है। लैपटॉप, फोन, iPad, डेस्कटॉप, कहीं पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और छोटे छोटे इसके सेशंस होते हैं 10-10 मिनट्स के, तो आप कहीं पे भी हो, रात को सोने से पहले, ट्रैवल करते टाइम, किचन में काम करते करते, कभी भी 10 मिनट निकाल के आप एक नया लैंग्वेज सीख सकते हो। लोग हमेशा पूछते हो कि घर पे बैठ के कौन सा काम कर सकते हैं, तो अगर आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं तो ट्रांसलेटर के जॉब्स होते हैं, जो आप घर पे बैठ के भी वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो पे भी कर सकते हो। जब भी आप लॉग इन करके लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो, आपको न्यू कमर कोर्स असाइन होता है। अगर आपको पहले से ही लैंग्वेज का नॉलेज है तो चेक योर लेवल पे जाके आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग लेवल सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्लासेस असाइन होती हैं। बैबल पे लर्निंग लैंग्वेज के मल्टीपल वेज हैं, जो कि इसको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। लाइव क्लासेस, ऐसा लगेगा आप क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। पॉडकास्ट, आर्टिकल एंड मैगजीन। लाइव क्लासेस में आपको नेटिव ट्यूटर्स मिलते हैं, जिससे कि न्यू लैंग्वेज को कैसे बोलना है, कैसे साउंड करना है, वो आप सीख पाते हो। क्योंकि जब भी कोई नया लैंग्वेज होता है ना, उसको जो प्रोनाउंस करने का तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट जरूर होता है, इसलिए उसको सही तरह से सुनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। Danke. Tschüss. Hallo. छोटे से लेसन्स के बाद इस तरह के मैच द फॉलोइंग्स मिलते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं, और इस तरह से आप किसी भी लैंग्वेज को फन वे में लर्न कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और आप सबके लिए है 50% ऑफ ऑन सब्सक्रिप्शन। तो अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हो जो कि वहां पे अवेलेबल है, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो, और मुझे जरूर बताना कि आपने कौन सा लैंग्वेज लर्न करना स्टार्ट किया। आज है नेक्स्ट डे। कल एग्ज़ाम दे के मैं बिंदास हो गई। एग्ज़ाम हो गया, पास कर गई, फिर मैं बिंदास आराम कर रही थी, तो कुछ भी व्लॉग नहीं किया। आज है ट्यूसडे, और अभी है केयुष का स्केटिंग क्लास है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आप लोगों को अगर याद हो, केयुष ननाइमो में छोटा सा था, 3 साल का, और स्केटिंग जाता था। मैं भी उसके साथ जाती थी, बहुत मज़ा आता था। तो फाइनली हमें यहाँ पे स्केटिंग क्लास मिल गए हैं, तो मैंने उसे डाल दिया। लास्ट वीक से स्टार्ट हो गया इसका क्लास। फर्स्ट डे था,
लास्ट वीक तो मैं जा नहीं पाई थी, क्लासेस थे मेरे, तो आज मुझे आके बोलते मम्मा प्लीज प्लीज कम विद मी, प्लीज सी मी स्केटिंग वन डे दीदा दादू कैन कम। हाँ हाँ जाएंगे। और कल है करवा चौथ और आज मैं सोच तो रही थी मेहंदी लगाने जाऊंगी, पर जो लगाने वाली है मेरी फ्रेंड उसकी भी तबीयत खराब है और मम्मी की तबीयत भी आज ढीली है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हर बार की तरह लाइक लास्ट ईयर ही बहुत टाइम बाद अच्छे से लगवाया था, पर इस बार ही सोच रही हूँ खुद ही लगा लूँगी। तो आते वक्त ना इंडियन स्टोर चले जाएंगे, वहाँ से मेहंदी का कोन ले लूँगी। आज फिर कलाकारी करेंगे हाथ पे सबको खाना वाना खिला के सुला के फिर मैं बैठूंगी तसल्ली से। हाँ जी, आप रात को तो नहीं लगा सकते ना, आप सो जाओगे, कल जब स्कूल से आओगे तब लगा दूंगी। Oh, सेफ्टी ग्लासेस, yeah. सेफ्टी Because I get a little, like, you know, I get I saw this over. ग्लासेस पहन के तो साइंटिस्ट के जैसे लग रहा है। साइंटिस्ट मून पे जा रहा है, मून पे। Wait, let me see. मैं नहीं वो याद आ गया मुझे। मैं ही लेके आती थी ना कई बार तो, आफ्टरनून में होते थे क्लासेस। खाना पीना डन है, किचन की क्लीनिंग हो चुकी है, बच्चे सोने जा चुके हैं और बज रहे हैं अभी 9। तो अब मैं बैठूंगी, कुछ सिंपल सा सर्च करूंगी, मेहंदी डिज़ाइन और लगाऊंगी। हमेशा लाइक येशा के होने के बाद से मैं कभी बाहर जाती नहीं थी, खुद से ही सर्च करके लगाती थी, बट इंडिया में टाइम होता था तो तसल्ली से आराम से बैठ के भर भर के लगाती थी। तो अभी देखते हैं, मेहनत करते, पर नींद बहुत आ रही है। पर मुझे ना सेम डे लगाने में मज़ा नहीं आता, लाइक हमेशा से जो ऐसा करते आओ ना, आपको लगता है कि नहीं वैसे ही करना है। तो सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ, सुबह का लाइक सरगी खाती हूँ, तो तब मुझे लगता है कि हाथ में मेहंदी होनी चाहिए, तभी आती है फीलिंग करवा चौथ वाली। और हमारे यहाँ पे मैं ही रखती हूँ, अगर आप उन लोगों में से हो जिनके पति भी रखते हैं तो नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। और कभी भी नहीं था, जब कब शुरुआत के दौर में मैं बोलती थी आप भी रख लो, तो बोलते एक काम कर तू भी मत रखो, मैं तो नहीं रख सकता। तो अपनी श्रद्धा से जब करना करो। और हाँ, डेट का बड़ा कन्फ्यूजन होता है मुझे, हमेशा कमेंट्स और क्वेश्चंस आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे भी, यूएस कनाडा में कब करें सूची। तो मैंने पहले भी कई बारी बताया है कि आप अपने शहर के मंदिर के वेबसाइट पे देख लो, और अगर आपके सिटी में मंदिर नहीं है, जैसे हमारे यहाँ बेस्ट है मंदिर के पंडित जी को दोस्त बना लो, उनको फोन करके टेक्स्ट करके पूछ लिया करो। टेक्निकल युग है, वेबसाइट पे जाओ पता चल जाएगा। अभी लास्ट 2 इयर्स तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि सेलिब्रेट नहीं हो रहा था, तो उसके लिए है drikpanchang.com, स्क्रीन पे आ रहा होगा। और जो मंदिर में भी फॉलो होता है ना, मैंने देखा है हमेशा ये वाला जो डेट होता है जो इसमें दृक पंचांग में होता है वही वाला फॉलो होता है। तो जो मैं करती हूँ, दृक पंचांग में भी देख लेती हूँ, वैंकूवर के मंदिर में भी देख लेती हूँ, एडमंटन के मंदिर में भी देख लेती हूँ, वेबसाइट है वहाँ से पता चल जाता है। पर अपनी सिटी का देखना, क्योंकि जैसे प्रिंस जॉर्ज में किसी दिन होता है, टोरंटो साइड में अलग होता है, क्योंकि टाइम जोन का फ़र्क होता है ना, मेनली टाइम जोन के कारण ही ये डेट्स इधर उधर होते हैं। मेहंदी तो लाके दे दो, एक टाइम था दूसरे हाथ में लगा के भी देते थे शुरुआत के दिनों में, शुरुआत के दिन थे वो, अब पुरानी हो गई है। शुरुआत के दिनों में चाय बनी बनाई मिल जाती थी, अब बोलना पड़ता है चाय दे दो। सुबह की चाय दोपहर को मिलती है और दोपहर की रात को। कितने झूठे, सुबह सुबह चाय बना के ऑफिस में लंच बॉक्स दे के भेजती हूँ। नहीं, ऑफिस की बात कौन कर रहा है? चैन नहीं है तो चलता रहेगा ये सब।
आज तो इंडियन स्टोर में क्या रश था, लगा थोड़ा इंडियन स्टोर जाके त्योहार की थोड़ी सी फीलिंग आई कि चारों तरफ दिए हैं, करवा चौथ की थालियां हैं। इतना छोटा सा तो हाथ है, कोई भी डिजाइन पूरा जाता ही नहीं है, आधे में ही खत्म हो जाता है। Plays on. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line. लग गई मेरी मेहंदी। कोई भी डिज़ाइन मैं स्टार्ट करती हूँ ना फॉलो करना, थोड़ी देर तो कर लेती हूँ फॉलो, पर बार बार वो फ़ोन ऑफ करके ऑन करके होता नहीं है, फिर मैं अपने आप ही लाइंस बना लेती हूँ। और मेहंदी ऐसी होती है ना कि आपको अच्छा लगाना आए ना आए, पर जब रंग चढ़ जाता है ना तो अच्छा ही लगता है। तो ये पीछे का, ये आगे का भर भर के लगा लिया देखते कलर कैसा आता है, कलर तो आ ही जाता है, तो मॉर्निंग तक आ जाएगा कलर। आप लोगों में से भी जो जो सेलिब्रेट करता है उन सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से तैयार होना, प्यारी सी मेहंदी की पिक्स मुझे ज़रूर भेजना, हर बार ही आप लोग भेजते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेहंदी वाली मेमोरीज। मेहंदी की खुशबू इतनी अमेजिंग लगती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अपनी शादी में मैंने यहाँ तक भर भर के लगाया था, बड़ा मजा आता है। चलो मेहंदी वाले हाथों से बाय बाय। I fell in love with your colors. They kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are.